फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। इससे पिछली क्लास में हमने कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो कवर कर रखे हैं। आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं बंगाल विभाजन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास का। आज हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन में तो इससे पहले हम एक छोटा सा क्राइटेरिया जानते हैं, कि एडिशनल जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। ये हुई थी आपकी 1872 में। और ये कराई किसने थी? तो लॉर्ड मेयो ने कराई थी। भारत में पहली जनगणना हुई कब थी? 1872 में। और ये कराई किसने थी? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, वहीं आपसे पूछेगा कि पहली बार दशकीय जनगणना, ये आपकी 1881 में हुई थी। पहली बार जो दशकीय जनगणना है वो कब हुई थी? 1881 में। अच्छा, 1901 में जनगणना में बंगाल की जो जनसंख्या थी वो आपकी कितनी थी? वो थी 7.8 करोड़। 1901 में जो जनगणना हुई थी उसमें बंगाल की जनसंख्या 7.8 करोड़ थी। ठीक है, बंगाल के बारे में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत था ये, और सबसे ज़्यादा मुसलमान भी इसी प्रांत में रहते थे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत था और सबसे ज़्यादा मुसलमान भी बंगाल में ही निवास करते थे, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, कि 1901 की जनगणना के समय इसकी कुल 7.8 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है, और बंगाल जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत था, और सबसे ज़्यादा मुसलमान भी बंगाल में ही निवास करते थे। क्लियर? सबसे ज़्यादा मुसलमान भी बंगाल में ही निवास करते थे। हम्म। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा प्रांत, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा प्रांत था। क्लियर? आगे चलते हैं। वहीं आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन, और इन्होंने ही बंगाल का विभाजन किया। ये कर्जन जो बंगाल का वायसराय था उस समय, इसने बंगाल का विभाजन किया। और विभाजन के जो कारण थे, कि विभाजन के कारण क्या रहे। ठीक है, विभाजन के कारण क्या रहे वो कारण जान लेते हैं। बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ रहता था, और हिंदू मुस्लिम एकता को यहाँ कमज़ोर करना था। क्रांतिकारियों का गढ़ था इसलिए यहाँ विभाजन किया, और हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करना था इन्हें बंगाल में हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू और मुस्लिम भाई थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम, इनमें एकता थी, बहुत अच्छे तरीके से एकता थी हिंदू और मुस्लिमों में। तो इसको कमज़ोर करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, और अगला जो उद्देश्य था कि बंगाल का प्रशासन सुचारू रूप से काम कर सके। ठीक है, जो प्रशासन था बंगाल में, ठीक है, जो सरकार थी, जो अंग्रेजों के लोग जो सरकार में बैठे थे, वो सुचारू रूप से काम कर सके, सुचारू रूप से। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे विभाजन का आधार धार्मिक विभाजन बताया गया। जो विभाजन का आधार है ना, वो धार्मिक विभाजन बताया गया। ठीक है, वहीं आगे बात करें कि बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था, और जो गृह सचिव था वो रिजले, और लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था वो लीथ फ्रेजर था। तो ये आपको याद रखने हैं कि वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, गृह सचिव रिजले, और लेफ्टिनेंट गवर्नर लीथ फ्रेजर था बंगाल विभाजन के समय। क्लियर? याद रखना कि बंगाल विभाजन के समय ये महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं बंगाल विभाजन के समय। जो
महत्वपूर्ण तिथि देखते हैं, दिवस और तिथि। इस बंगाल विभाजन के समय जो 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पेश हुआ, ठीक है। विभाजन का प्रस्ताव कब पेश हुआ? तो वो हुआ तुम्हारा 19 जुलाई 1905 को, और 20 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। प्रस्ताव जो पेश किया गया था, ठीक है, बंगाल की सरकार के समक्ष, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी या ब्रिटिश क्राउन का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो सरकार 1858 के एक्ट जो था, चार्टर था, उसके तहत इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, पूर्णतः। और इसके बाद यहाँ क्राउन का शासन चालू हुआ था, क्राउन का शासन, ठीक है। तो जो ये वह गवर्नर थे, उनके यहाँ 20 जुलाई 1905 को ये विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया। जब विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया तो इस पे बैठक हुई, और उस बैठक के बाद 20 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, ठीक है। आगे आपसे बात करेंगे 7 अगस्त 1905, ये कलकत्ता में टाउन हॉल की बैठक हुई, और जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ तो बंगाल में टाउन हॉल की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आगे आपसे पूछेगा कि 16 अक्टूबर 1905, ये आपका बंगाल का विभाजन हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। तो इसी दिन महत्वपूर्ण दिवस हैं जो मनाए जाते हैं, जैसे शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है। जन एकता दिवस, ये भी 16 अक्टूबर 1905 को ही मनाया गया। रक्षाबंधन दिवस भी 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया, और ये रविन्द्रनाथ के टैगोर के कहने पे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उनके कहने पे बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। बंगाल का विभाजन ना हिंदू और मुस्लिम के रूप में हुआ, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम के रूप में बंगाल का विभाजन किया गया था। जिधर हिंदू अधिक थे उधर, और जिधर मुस्लिम अधिक थे उधर, दो गुटों में बांट दिया था। तो वहाँ दंगे भी काफ़ी हुए थे, और यही अंग्रेजों का लक्ष्य था, उनका मोटिव था कि हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर किया जाए। अच्छा, 16 अक्टूबर 1905 को ही मैत्री दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को भी मैत्री दिवस मनाया जाता है। ये 4 महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आपको याद रखने हैं, चारों के चारों महत्वपूर्ण दिवस हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला है बहिष्कार आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन की नींव कब पड़ी? तो ये 7 अगस्त 1905 को नींव पड़ी थी। और बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, यह किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, ये किसने कहा? ये भी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कहा। बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, ये किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले। और बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, ये भी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। आगे, भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ, यह कथन गांधी जी का है। पूछे आपसे कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका गांधी जी का है। बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कथन है कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा। यह कथन किसका है? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कथन है। आगे आपसे पूछे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना चाहिए, यह सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। और कौन सी पत्रिका में? तो इनकी पत्रिका संजीवनी में ये इन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया कि ब्रिटिश वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना चाहिए। और ये बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ? तो आप कहेंगे बंगाल विभाजन की घटना के बाद बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। बात करते हैं इस आंदोलन का। दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया, बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने, और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने इसका नेतृत्व किया था।
क्लियर। आगे आपसे पूछेगा कौन सा वर्ग इस आंदोलन से अप्रभावित रहा, तो वो आपका कृषक और मुसलमान वर्ग इस आंदोलन से अप्रभावित रहा। कौन सा वर्ग? कृषक और मुसलमान जो वर्ग है वो इस आंदोलन से अप्रभावित रहा। क्लियर। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्कुलर ए आज़ादी समाचार पत्र ने आंदोलन का समर्थन किया। सर्कुलर ए आज़ादी जो समाचार पत्र है उसने इस आंदोलन का समर्थन किया था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का। क्लियर। ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरी आपसे दिली उम्मीद है कि आप लोगों के एक सब्सक्राइब से, एक लाइक और एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं अपने इस कार्य पे कार्यरत रह सकूं और आपका बेहतर तरीके से ठीक है, बेहतर तरीके से रिवीजन कराया जाए। और कम समय में आप लोगों की अपील थी कि लिख के मत कराओ, ठीक है। मैंने लिख के कराने की बात बोली तो आप लोगों ने मना कर दिया कि सर लिख के नहीं कराओ, तो मैंने आप लोगों की बात मानी। आपने कहा पीडीएफ से ही रिवीजन कराओ, तो मैं पीडीएफ से ही आपका कम समय में अच्छा रिवीजन करा रहा हूँ। तो इसके बदले आप शेयर तो कर ही सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे भी आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से और भी सब्जेक्ट की तैयारी कराते रहेंगे। और बहुत जल्द मैथ शुरू होने वाला है, जिसमें हम नंबर सिस्टम के टॉप 50 क्वेश्चन हैं उन्हें उठाएंगे। हर टाइप से लगभग 2 प्रश्न रहेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम के करेंगे। उसी के बाद ऐसे ही टॉपिक वाइज हम 50-50 क्वेश्चन उठा के और आपका हर एक चैप्टर मैथ का क्लियर करेंगे। आपका बता दूं बीपीएससी का जो पेपर है, जो भर्ती आने वाली है, वो लगभग जुलाई तक आएगी। जुलाई से पहले आने की संभावना इसकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में आपको पता है TRE 3 वालों को भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, ठीक है। TRE 3 वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इनसे बोला गया है कि 3 मई तक इन्हें हर हाल में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी और 6 मई तक इन लोगों को कॉलेज ज्वाइन करना है, ठीक है। ये एक न्यूज़ अभी वायरल हो रही है कि 3 मई तक इन्हें ज्वाइनिंग करा दी जाएगी और 6 मई तक प्रत्येक को कॉलेज में पहुंचना होगा। जो कॉलेज आवंटन का कार्य है ना, कॉलेज आवंटन का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, ऐसा बीपीएससी के सचिव ने बोला है। जो बीपीएससी के हेड है उनने बोला है कि पूर्ण हो चुका है। और एक नई बात जो अभी उठ रही है वो ये उठ रही है कि एस्टेट करा लिया जाए। जो एस्टेट है वो TRE 4 से पहले कराएं। अगर TRE 4.0 से पहले आपका एस्टेट होता है तो इसका मतलब साफ है कि आपका जो TRE 4 है, ये TRE 4.0 जो है आपका, ये आपका फिर जुलाई में जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो आपके पास समय है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको कंटिन्यू पढ़ना है। और अपनी पढ़ाई, अगर ज़्यादा समय मिला है तो इसको ये मत सोचो कि अरे अभी तो समय है हमें नहीं पढ़ना। ज़्यादा समय मिला है उसका पॉजिटिव रिजल्ट लो, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट इन द सेंस कि आप अच्छे से और तैयारी करो, डीप में तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करो। आगे मैं आपको बता दूं कि कुछ 2-4 दिनों में मैं जो हमारा जीएस है, जीएस में टॉप 40 to 50 क्वेश्चन की क्लास होगी, तो वो भी आपको हैंड रिटन PDF के माध्यम से कराऊंगा, जिसमें जो TRE 4 है, TRE 4.0 है, उसके लिए एक्सपेक्टेड, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, ध्यान ना दें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन आपको मिक्स्ड में प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये मिक्स्ड में आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप बताओ कि मैं इसको हैंड रिटन PDF के माध्यम से कराऊं, एक सेकंड, इसको हैंड रिटन PDF के माध्यम से कराऊं या फिर लिख के
अपने हाथ से कराऊं या ऑब्जेक्टिव टाइप में कराऊं, ठीक है, या फिर इन्हें ऑब्जेक्टिव के टाइप से कराऊं। तो ये आप इस वीडियो के कमेंट जरूर करना कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस चाहते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।